हेलो दोस्तों, स्टार एलिन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों क्या है कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, और यह क्या है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है। अगर हम कास्ट प्राइस मान लेते हैं 100, कास्ट प्राइस मैंने मान लिया 100, तो क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है, यानी जो मार्क प्राइस हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहता है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस जो है इस पे क्या है 10% की छूट देता है। तो 120 पे 10% की छूट यानी 90/100, यह हो जाएगा, जीरो कटेगा, 12×9 108 छूट देता है। तो मतलब 120 रुपये पर 10% की छूट देता है, तो वस्तु को क्या है वो 108 रुपये में क्या है बेच देता है। सेलिंग प्राइस 108 रुपये में वस्तु को बेच देता है। तो यहाँ से क्या प्रॉफिट होता है, तो निकालना है क्या उसका लाभ प्रतिशत। देखिए दोस्तों, वस्तु का क्या कास्ट प्राइस कितना था 100, उसने क्या करता है मार्क प्राइस को क्या करता है कास्ट प्राइस का 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है, 120 रुपये कर देता है। उसके बाद क्या करता है मार्क प्राइस पर 10 रुपये की छूट देकर 108 रुपये में वस्तु को क्या करता है बेच देता है। तो उसे प्रॉफिट कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 8 रुपये का प्रॉफिट 100 रुपये पर होता है, गुणे 100% निकालना है, तो यह आ जाएगा 8% उसे प्रॉफिट हो गया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो क्या है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दोस्तों अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया है, वस्तु का जो मार्क प्राइस है वह कितना है 100 रुपया। तो अब क्या है 100 रुपये पर क्या है 20% की छूट देता है, मतलब 100 रुपये पर 20% की छूट देकर वस्तु को क्या करता है बेच देता है। 100 का 20% छूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 100 गुणे 80/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, यानी वस्तु को जो है 80 रुपये में क्या कर रहा है बेच दे रहा है। 80 रुपये में क्या कर रहा है वस्तु को बेच दे रहा है। उसके बाद कहता है कि यदि दुकानदार छूट ना दे तो 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का क्या होता है उसे लाभ होता है। उसे कितना लाभ होता है 20% का लाभ होता है, यानी कास्ट प्राइस का जो है उसे 120 माने कास्ट प्राइस का जो होता है 20% लाभ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 120/100। यह दोस्तों क्या है सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है 80 है, 80 है दोस्तों। ये दोनों क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या निकलना है, ये दुकानदार छूट ना दे। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं पहले कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कास्ट प्राइस निकालते हैं, 0 हटा देते हैं, और यह आ जाएगा कास्ट प्राइस इक्वल टू 8 गुणे 100/12, 4 दूना 8, 4 3 12। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा 200/3 आ जाएगा दोस्तों। यह दोस्तों क्या आ जाएगा कास्ट प्राइस आ जाएगा। कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा 200/3 कास्ट प्राइस आ जाएगा दोस्तों। अब आगे कहता है कि दुकानदार छूट ना दे, यानी जो वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना 100। अब क्या है अगर दुकानदार जो है छूट ना देता है, मतलब अगर वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपये है, उस पर जो होता है कोई छूट नहीं देता है, यानी वस्तु को वह क्या कर रहा है अब 100 रुपये में ही बेच दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 100, ये हो जा रहा है। तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वस्तु का कास्ट प्राइस 200/3 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। तो यहाँ से 0 कट जाएगा,
तो यह आ जाएगा 2:3। इसमें प्रॉफिट कितना होता है 1 रुपये पर, कितने पर 2 पर, तो यह प्रतिशत निकालना है 1 गुणा 2 गुणे 100 है, तो यह आ जाएगा 50% का उसे दोस्तों क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 50% हो जाएगा। और आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर वस्तु को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कास्ट प्राइस है और यह क्या है मार्क प्राइस। इसमें रेशियो दिया है क्या ना कि उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित कर। तो दोस्तों हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये है। क्रय मूल्य का 3/4 कितना हो जाएगा मार्क प्राइस। क्रय मूल्य का 3/4 जो है मार्क प्राइस अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस कितना आ जाता है 3। अब दोस्तों आगे देखिए क्या कहता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर, यानी मार्क प्राइस पर जो होता है 40% का लाभ लेकर, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे दोनों साइड में क्या है इसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो यह रेशियो कितना आ जाएगा 4:3 का अनुपात है। तो दोस्तों अगर यह अनुपात में है तो हम इसके आगे कितना भी जीरो बढ़ा लें दोनों साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी उसका रेशियो जो है वही रहेगा। तो इसके आगे हम दोस्तों एक जीरो बढ़ा लेते हैं दोनों साइड में, यह 40:30 आ जाएगा। इससे करने से क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मतलब सिंप्लीफिकेशन जो होता है सिंपल हो जाएगा, बहुत टफ नहीं हो जाएगा। अगर हम यह 10 जीरो नहीं बढ़ाते तो यहाँ पर क्या होता पॉइंट में आने लगता वैल्यू, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों साइड में जीरो लगा लिया। तो अब क्या है अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर वस्तु को बेचे। अंकित मूल्य कितना 30 है, 30 का 40% लाभ 140% का लाभ लेकर वस्तु को बेचे, जीरो यानी 42। तो सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 42 रुपये। 42 रुपये में क्या है दोस्तों वह क्या है वस्तु को बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिए कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 40 है और कास्ट प्राइस कितना 40 है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 42 और मार्क प्राइस कितना है 30 आ जाएगा। 40:42:30 कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा। आगे क्या है लाभ लेकर वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए वस्तु का कास्ट प्राइस कितना 40 है, सेलिंग प्राइस कितना 42 है, कितना लाभ होता है तो इसे 2 रुपये का लाभ होता है। कितने पे 40 पे होता है, तो 2/40 = 100। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/20 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना 5% का क्या होता है उसे लाभ होता है। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 यह कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपया था। बिक्री के दौरान 20%, 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। बहुत इजी दोस्तों, क्या है वस्तु का जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना दिया है दोस्तों 1800 रुपये दिया है। वस्तु का जो मार्क प्राइस कितना है वह 1800 रुपया है। 1800 रुपये पे क्या कहता है दुकानदार 2 छूट देता है। पहला छूट कितना देता है 20% की छूट देता है। 1800 रुपये पे 20% की क्या देता है छूट देता है। तो 20% की छूट यानी 80/100 हो जाएगा। फिर आगे कितना छूट देता है, फिर आगे दोस्तों 15 रुपये की छूट देता है। तो यह हो जाएगा 15 रुपये की छूट यानी 85/100 हो जाएगा। यह दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा सेलिंग प्राइस दोस्तों, यह हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यह हो जाएगा और दोस्तों 1 जीरो इससे हटा लेते हैं और यहाँ से 17 25 85 5 दूना 10 2 चौका 8 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 18 चौक 72 गुणे कितना 17। इससे हम गुणा करते हैं तो 17 दूना 34 के 4 हाथ से लगे 3 17 सत्ते 119 और 119 3 कितना हो जाएगा 119 3 122 सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1224 रुपये दोस्तों इसका यह हो जाएगा। जब जो है 1800 रुपये पे 2 छूट देने के बाद वस्तु को क्या है 1224 रुपये में बेच रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को।
हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यह है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट 20%, 15% की दी गई थी। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? तो दोस्तों जो है खिलौना है उसका जो कास्ट प्राइस नहीं, मार्क प्राइस जो है कितना है 2100 रुपये। इस पर दो छूट, एक छूट दी जा रही है 20%, यानी यह हो जाएगा 80/100, और दूसरी छूट दी जा रही है 15%, यानी हो जाएगा 85/100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 17 बच्चे 5 से 5 काटते हैं, 17 बच्चे 85, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, और ये 2 जीरो कट जाएगा। तो यह आ जाएगा 21 गुणे 4 गुणे 17। हम इसको गुणा करते हैं, 4 एक करने 4, 4 दूना 8 गुणे 17, 17 आ जाएगा। तो ये 17 चौक के 68, 68 के दोस्तों 8 हो जाएगा, हाथ से लगे 6, और 17 अट्ठे कितना आ जाएगा 136, 6 142, 136 चेक कितना आ जाएगा 42। तो यही सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1428 रुपये आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था। यदि छूट 16% थी, खिलौने का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या था? तो अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो अंकित मूल्य पर ही छूट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे जो था छूट कितना है, वह 16%, यानी कितना 84/100। 84/100 यह क्या है, सेलिंग प्राइस। आगे सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1470 दिया है। 1470 क्या है, सेलिंग प्राइस। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 1470 गुणे 100/84। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितने से काटते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 दूना 8, 4 एक करने 4, 25 आ जाएगा, यह हो जाएगा। और 7 एक करने 7, 7 दूना 14 या 17 आ जाएगा। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 या 700 कितना आ जाएगा 50। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 750 रुपये। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि 750 की अंकित कीमत वाली पलटून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई थी, तो कितनी प्रतिशत छूट दी गई? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है 750। एक वस्तु है यानी पलटून है, उसका जो मार्क प्राइस उस पर जो अंकित किया गया 750 रुपया है। उसके बाद उस वस्तु पलटून को जो है कितने रुपये में बेच दिया जा रहा है, 660 रुपये में वस्तु को बेच दिया जा रहा है। तो कितना प्रतिशत निकलना है, तो कितने प्रतिशत छूट दी गई? तो यहाँ पे देखिए वस्तु का जो मार्क प्राइस कितना था 750 रुपये, उसे जो बेचा गया 660 रुपये में, कितना छूट दिया गया, कितने रुपये का छूट दिया गया? देखिए दोस्तों 40 यानी 90 रुपये का क्या है, उसे छूट दिया गया। 90 रुपये का छूट उसे किस पे दिया जा रहा है, मार्क प्राइस पे। तो 90/750, और हमें प्रतिशत निकालना तो गुणे 100, 0 कट जाएगा। और यहाँ से क्या 25 थी या 75, 25 चौके 100, और यह 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा यहाँ से 12% डिस्काउंट पे क्या रहा दे रहा है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पे खरीदार को 751 की कीमत चुकानी पड़ी, तो कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? तो दोस्तों बहुत क्वेश्चन ईजी है। तो हम मान लेते हैं कलम का जो अंकित मूल्य था क्या है, MP है, और अंकित मूल्य पे कितना छूट दिया जा रहा है, 15% की छूट प्राप्त करने, मतलब अंकित मूल्य पे 15% छूट यानी 85/100। यह दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस। और इसके बाद वस्तु को खरीदार को 751 कीमत चुकानी पड़ी, माने अंकित मूल्य पर जो है अगर 15% छूट दिया जा रहा है, 15% छूट देने के बाद वस्तु को जो है 751 की कीमत पर उसे बेच दिया जा रहा है। तो यह हो जाएगा 751 हो जाएगा। और यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 751 गुणे 100 बटा कितना आ जाएगा 51। यह 17 से कटेगा, 17 × 25 85, 17 या 51 यह हो जाएगा। और 20 हो जाएगा, 20 तिहाई कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 20 × 20
मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 2700 रुपये आ जाएगा, मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो जाएगा। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। मतलब 12% छूट देने के बाद खिलौना जो 132 रुपये में खरीदा गया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। मतलब अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य MP। इस पर क्या है, इस पर क्या है 12% छूट के बाद, 12% छूट मतलब 88/100 छूट के बाद। यह दोस्तों क्या मार्क सेलिंग प्राइस आ गया। अब वह खरीद मतलब वस्तु को क्या कर रहा है, अगर कस्टमर है तो खरीद रहा है, अगर सेलिंग वाला है तो बेच रहा है, मतलब बिक्री कर रहा है। तो यहाँ पे क्या वस्तु को क्या है 100 कितने में खरीद रहा है, 132 रुपये में खरीद रहा है, ये 132। यहाँ पे मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 132 × 100/88 यह आ जाएगा। इसको हम 4 से काटते हैं तो यह आ जाएगा 4 दूना 8 और यह 25 आ जाएगा। इसमें में 11 11 दूना 22, 11 यानी 11 11 दूना और 11 दूना 22 हो जाएगा और यह 6 आ जाएगा। 25 छक्का कितना आ जाएगा 1.5। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 150 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, तो खिलौने का अंकित मूल्य जो था वह 150 रुपया था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि 10% छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। तो खिलौने का जो अंकित मूल्य है MP और इस पे जो है कितने, इस पे जो होता है 14 की छूट पर, 14 छूट यानी कितना 86/100 और कितना बिक्री कर रहा है, बिक्री कर रहा है, बिक्री खरीद रहा है 215 रुपये में, 215 में वस्तु को खरीद रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मार्क प्राइस 215 × 100 कितना आ जाएगा 86। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसे कितने से काटेगा 200 काटते हैं तो 2 चौका 2 3 6 50 आ जाएगा और यह है 5 3 15 5 से 43 तो ये 5 आ जाएगा और 5 25। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 250 रुपये, यही इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो खिलौने का जो अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों वह 250 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिस्काउंट से संबंधित 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जो यूपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पहली बार आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।